सीमेंट की बात करते हैं तो लकी सीमेंट जो है आज नेगेटिव रहा, बाकी तकरीबन सीमेंट जो है वो पॉजिटिव ही हमें जो है वो डीजीकेसी और खास तौर पर क्वार्ट्ज सीमेंट जो है वो बेहतर नजर आ रही है। इसके अलावा मार्केट मैप की बात करते हैं कि आज के दिन जो है मार्केट मैप जो है वो हमें क्या दिखा रहा है। अगर हम लोग मार्केट मैप की बात करते हैं तो इसमें जो बड़े बड़े आज वॉल्यूम परसेंटेज के साथ जो है वो बेहतर है, जिसमें खासतौर पर टीआरसी काफी बेहतर है, 5.13% जो है इसके अंदर इजाफा देखा गया। आप इसके अलावा टीपीएल, हम नेटवर्क, सिनर्जी, अटक रिफाइनरी, ट्रीट कॉर्पोरेशन, ये कदरे बेहतर है। पीआई बीटीएल वॉल्यूम के हिसाब से काफी बेहतर है। जेएससीएल 5.09 के साथ बेहतर है। इसके अलावा नेगेटिव में खास तौर पर परसेंटेज वाइज जो ज्यादा नीचे आया, जिसमें जी टेक जो है वो सर फहरिस्त नजर आ रहा है। इसके अलावा मैपल लीफ, पाइनियर, फ्लाइंग, ये थोड़े से प्रेशर में रहे। टेलीकार्ड भी थोड़ा सा आज के दिन प्रेशर में रहा। तो ये ओवरऑल जो है ये मार्केट मैप की जो है वो पोजीशन है। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि आज के दिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में किसकी तरफ से बाइंग और सेलिंग देखेगी। तो ओवरऑल जो है सारी जो मेजर सेलिंग थी वो फॉरेन की तरफ से तकरीबन 1.16 मिलियन डॉलर की जो है वो सेलिंग जो है वो फॉरेन की तरफ से देखेगी। खासतौर पर फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने ह्यूज जो है वो आज के दिन सेलिंग की। आज के बायर्स की बात करते हैं तो लोकल की तरफ से बाइंग आई, और लोकल में खास तौर पर बैंक्स की तरफ से जो है आज बाइंग देखी गई। 2.8 मिलियन डॉलर की बाइंग बैंक की तरफ से आई। फिर कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रोकर फर्म है, इनकी तरफ से बाइंग देखी गई। सिर्फ लोकल में म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से जो है ओवरऑल जो है वो सेलिंग देखी गई है। इसके अलावा जो है आज अगर कैंडल स्टिक्स की बात करते हैं तो कैंडल जो है आज जो फॉर्मेशन हुई है कैंडल की, एक छोटी सी डोजी हम इसको कह सकते हैं, डे टाइम फ्रेम की ये एक छोटी सी डोजी जो है ये एक क्रिएट हुई है। अब इसमें यानी कि टेक्निकली अगर हम इसको देखें इस डोजी को, तो बाज़ औक़ात जो डोजीज होती हैं, खासतौर पर जिन्होंने मेरा कोर्स लिया हुआ है और वो कर भी रहे होंगे, तो उसमें जो डोजी की जो प्रॉपर्टी है, एक डोजी की प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर कहीं डोजीज किसी के बीच में बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्टॉक जो है वो रेस्टिंग पीरियड के लिए, यानी कि वो रेस्ट करना चाह रहा है। लेकिन जब डोजी किसी ट्रेंड के आगे जाकर बने तो बाज़ औक़ात वो डोजी जो होती हैं उस पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर सकती हैं। ये जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मार्केट जो है यहाँ से इसने करेक्शन ली है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक मार्केट पहुंची है। और अगर इसमें आप लोग ये सारी कैंडल्स को अगर हम लोग देखें तो ये कोई इसमें डोजी कैंडल उस तरह नहीं है, प्रॉपर एक बॉडी वाली कैंडल जो है वो हमें नजर आ रही है। इन सब की तकरीबन कुछ ना कुछ बॉडी आपको जो है, ये बीच वाले जो हिस्सा होता है ये बॉडी पार्ट होता है, तो ये हमें कदरे बेहतर यानी कि सिग्निफिकेंट बॉडीज ही नजर आ रही है। आज तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 वर्किंग डे के बाद जो है आज इस तरह की डोजी कैंडल जो है वो हमें नजर आई। इस तरह की डोजी कैंडल हमें कहाँ पर नजर आई, यहाँ ऊपर करके, जिसकी तकरीबन हमें बॉडी नजर नहीं आ रही, यानी कि ये 10 कैंडल से पीछे इस तरह की डोजी नजर आई, यहाँ पर डोजी नजर आई। और ये वो डोजी कैंडल्स थी जो टॉप पर हमें उस ट्रेंड के नजर आई जो इससे पीछे अब ट्रेंड चल रहा था। ये जैसे अगर हम लोग बात करें अब ट्रेंड की, तो यहाँ से हम काफी बात कर चुके हैं पिछले 3 4 जूम सेशन में कि ये अब ट्रेंड चला, यहाँ से मार्केट ने अपना एक हाई लगाया। ये तो मार्केट चली थी, हमने बात की तकरीबन 43,000 के राउंड अबाउट मार्केट ने चलना शुरू किया था, और यहाँ पर मार्केट ने जो अपना हाई लगा के वापिस आ गई थी नीचे। तो जब मार्केट ने अपना एक हाई लगाया तो हाई लगाने के बाद जो कैंडल्स बनना शुरू हो गई थी वो डोजी कैंडल्स बनना शुरू हो गई थी। ये तो डोजी कैंडल। अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबील। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिगिनर कोर्स। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता। तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं
और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है। तो ऐसे में ये जो बिगनर प्रोग्राम है, जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि कहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और airschool.com में जो अभी हमने कोर्स लॉन्च किया है, बेसिक कोर्स, उसको इनरोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल की फॉर्मेशन अभी जैसे बता रहा हूँ कि डोजी कैंडल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर देती है। ये जैसे इन दोनों डोजी कैंडल्स ने जो है इस पूरे ट्रेंड को, जो ट्रेंड चल रहा था 43,000 से लेकर और जिसने हाई लगाया था 46,792, तकरीबन 3700 पॉइंट मार्केट ने जब गेन किए, उसके बाद इस तरह की डोजी कैंडल बनी और डोजी कैंडल के बाद पूरे का पूरा ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया और ये पूरी जो फॉर्मेशन है इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बनी। उसके बाद आप मुसलसल मार्केट के अंदर जो है वो डाउन ट्रेंड ही देख रहे हैं। एक बीच में ग्रीन कैंडल बनी और इस ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी जो इंडेक्स होता है वो मुसलसल जो है वो लगातार नीचे नहीं आता, बीच में सीढ़ी की तरह उसको एक दफा ऊपर जाना पड़ता है और फिर नीचे आता है। ऐसे नहीं होता कोई भी स्टॉक एकदम सीधी लाइन में नीचे जाएगा या सीधी लाइन में ऊपर जाएगा, तो बीच में जिग जैग करता हुआ। और जैसे अगर मैं इसको लाइन ग्राफ की मदद से ड्रा करूँ तो ये आप देखें, ये नीचे गया फिर ऊपर गया और फिर नीचे, फिर ऐसे जिग जैग करता हुआ नीचे आता है ये। तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक या ट्रेंड जो होता है जो भी, वो एक जिगजैग मैनर में सीढ़ी, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं एक स्टेप ऊपर फिर एक नीचे फिर ऊपर फिर नीचे करके, ऐसे ही जो है वो स्टॉक भी जो है वो मूव करते हैं। तो बहरहाल अब बात हो रही है डोजी कैंडल की। तो अब इस तकरीबन 3700 पॉइंट, अब मार्केट कितने नीचे गिरी है पहले इसको भी देखना पड़ेगा कि मार्केट तकरीबन जो नीचे आई थी खास तौर पर इस लेवल से नीचे आई थी और ये था तकरीबन 46,659 और इस पॉइंट से मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ तक नीचे आई तकरीबन 43,394। और अगर हम दोनों को माइनस करें 46,700 को और 43,400 को अगर हम माइनस करें, तकरीबन 3,1,000 पॉइंट बनते हैं। तो 3,000 पॉइंट गिरने के बाद एक डोजी की फॉर्मेशन हुई है ये। तो अब इस डोजी के बाद अगर कोई अच्छी सी एक ग्रीन कैंडल बनती है, दो ग्रीन कैंडल हमें चाहिए, ये डे का टाइम हम फ्रेम देख रहे हैं, तो दो अगर ग्रीन कैंडल अच्छी सी बन जाती है तो ये पूरी फॉर्मेशन, यानी कि जो नई फॉर्मेशन होगी उसको हम लोग मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कहेंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेंड जो है वो फिर रिवर्स हो जाएगा ये। और अगर मजीद कल के दिन भी मार्केट नेगेटिव अगर होती है और ये नीचे वाला लो काट देती है, खासतौर पर ये जो लो लगा हुआ है इस रेड वाली कैंडल का, ये जो लो लगा हुआ है 43,220, अब जब तक मार्केट 43,220 से ऊपर ऊपर है तब तक बिल्कुल मार्केट सेफ है। और ये जो फॉर्मेशन होगी, जैसे बाद में कहोगे, ये ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मेशन बनेगी जब तक मार्केट इससे ऊपर ऊपर रहेगी और ये फॉर्मेशन तब ही कैंसिल होगी जब इंडेक्स क्लोज होगा 43,220 से नीचे नीचे। अब जब तक मार्केट 43,220 से ऊपर है तब तक मार्केट बिल्कुल सेफ है। और अगर आने वाले दिनों में मार्केट 43,220 से भी नीचे आ जाती है, फिर इसका मतलब ये होगा कि ये जो डोजी बनी है ये किसी काम की नहीं है और अभी भी मार्केट का मजीद नीचे आने का जो है वो प्रोग्राम ही है ये। ये था तकरीबन आज का इंडेक्स का व्यू। आप लोगों की तरफ मैं आ जाता हूँ और वन बाय वन जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो ले लेता हूँ। जी शाम गोली साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक तो ये पूछना था, PICT पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, सर ये कैसा स्टॉक है? आप तो इसको काफी पुराना देख रहे हैं। और सेकंड सर, अगर ये अच्छा स्टॉक है तो इसका काइंडली बाइंग जोन बताइएगा कि कहाँ पे लिया जाए जो इसका आइडियल बाइंग जोन। थैंक यू सर। जी सर, जो है PICT जो है ये अच्छी कंपनी का स्टॉक है फंडामेंटली, बिल्कुल यानी कि स्ट्रॉन्ग कंपनी हम इसको कह सकते हैं। यानी इसका शुमार जो है वो उन कंपनीज में आता है जो काफ़ी बेहतर कंपनी। अभी रिसेंटली इस कंपनी ने तकरीबन 8.5 रुपीज़ का जो है वो डिविडेंड भी दिया। उससे पहले ये 9 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है और इससे पहले जो है वो तकरीबन 19.6 रुपये का जो है वो डिविडेंड जो है ये दे चुकी है ये।
इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी रखने वाली कंपनी है और इसको आप ले सकते हैं। जो इसका प्रॉपर जो बाइंग जोन बनता है वो 140 से लेकर 160 के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये इसके दरमियान आप इसको एकमुलेट करें। जब कभी भी ये 180 का एक इसका ब्रेकआउट है, जिस टाइम भी ये 180 से ऊपर ऊपर जो है वो ट्रेड करना शुरू कर देगी, तो उसके बाद जो इसके हाई लगेंगे वो तकरीबन 300 350 रुपए के करीब करीब ये कंपनी आराम से उनसे चली जाएगी। और इस दौरान ये आपको इतना डिविडेंड देती रहेगी कि आपके पैसे जो है वो जो इसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किए होंगे वो काफ़ी, यानी कि 2-3 साल में ही वो आपके पैसे पूरे कर देगी ये। जी आमिर शाह साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम काजी भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। काजी भाई, एक स्टॉक है SPEL, तकरीबन 15 साढ़े 15 के करीब ये चल रहा है। ये मतलब उसका मैंने देखा है कि 10 एक दिन पहले इसने ना एक लॉक भी लगाया था, उसके बाद ये दोबारा नीचे आ गया। तो कहानी इसके बारे में बता। STPL का पूछ रहे? नहीं, SPEL। SPEL का दी लेना है आपने इसको। सिंथेटिक जो है इसका पूछ रहे हैं ना, सिंथेटिक प्रोडक्ट। जी इसका, जी जी इसका। जी जी सर, SPEL जो है अभी रिसेंटली इसने भी डिविडेंड वगैरह दिया है ना, जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है ये तब जाके नीचे ओपन हुआ था ना। ये बोनस और डिविडेंड इसने दिया था डेट तकरीबन, अभी मेरे पास इसकी डेट तकरीबन जो है वो ऑन एडिट 20 अक्टूबर के करीब 2021 को ये एक्स हो गया था। ये एक्स होने के बाद जो है ये फिर नीचे ओपन हुआ था। उस वक्त एक्स होने से पहले इसका जो रेट चल रहा था तकरीबन 40 रुपए का था, और फिर ये एक्स होकर जो ओपन हुआ था ऑलमोस्ट जो है वो 20 रुपए के करीब करीब ही। ओवरऑल जो है वो कंपनी जो है वो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बेहतर कंपनी है ये। और अगर आप इसको एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो ये लेवल इसके बहुत अच्छे हैं, इसको बाय करने के, इसको ले सकते हैं। लेकिन जल्दी ऊपर जाने वाला ये स्टॉक उस वजह से नहीं है क्योंकि ये बार बार बोनस और डिविडेंड जो है वो देता रहता है ये। तो अगर आप इसको बोनस डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से साल 2 साल के लिए रख सकते हैं तो ये ना सिर्फ बोनस डिविडेंड आपको देगा बल्कि ये पैसे भी आपके गेन करेगा ये। यानी कि आने वाले दिनों में ये पहुंच जाएगा तकरीबन 40-45 रुपए के करीब करीब। ये इस तरह की कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है ये। तो यही लेवल है, इसको इन्हीं लेवल्स पर पकड़ने आप। 15 रुपए के करीब करीब ये ट्रेड कर रहा है। सिर्फ थोड़ा ये होगा कि वक्ती जो है वो चलने में आपको लगेगा कि इसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम है, ये चल नहीं रहा। लेकिन जब जो ही अगली कोई इसकी अनाउंसमेंट आएगी डिविडेंड बोनस के हिसाब से, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ये चलना शुरू हो जाएगा। सही करके जो इसका ब्रेकआउट होगा वो तकरीबन 18 रुपए का ब्रेकआउट होगा। जिस टाइम भी ये 18 रुपए से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा तो फिर ये दोबारा वही जहाँ से ये नीचे आया था 38-40 रुपए के करीब करीब, वहां पर जाने के लिए ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा ये। जी मलिक साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आज काफी कम हैंड रेज नजर आ रहे हैं, लगता है सवाल काफी कम हो गए हैं ये। जी मलिक साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ना एवियन की बाइंग है सर 82 की पड़ी है और ऑक्टोपस की सर 74। जी तो इसमें एक्युमुलेट कब करना चाहिए इसमें सर और मजीद? एवियन आपने 82 का लिया हुआ है? एवियन सर मैंने लिया है 82 का सर। जी और ऑक्टोपस कितने का लिया हुआ है आपने? 74 सर। जी जी सर, एवियन जो है अगर आप इसके अंदर मजीद जो है एक्युमुलेट करना चाहते हैं तो फिलहाल जो है ये थोड़ा सा जो है वो अपने ब्रेकआउट से, यानी जो इसने रिसेंटली एक ब्रेक डाउन दिया है ना, उससे ये नीचे आ गया। 79 रुपीज से इसको नीचे आना इसका बनता नहीं था। ये अभी ये पहुंच गया तकरीबन 75 रुपीज के करीब करीब ये। अब इसकी दो पोजीशन है, या तो ये 79 रुपीज से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए फिर आप इसको ले सकते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि हम इसके इधर ऐड करना है आपने, तो 79 को पहले इसको क्रॉस करने दे फिर आप इसके अंदर ऐड करें। या दूसरी सूरत, अगर ये 79 से ऊपर नहीं आता, यहाँ से मजीद नीचे चला जाता है, तो जब ये पहुंचेगा तकरीबन 57 रुपीज के राउंड अबाउट, यानी 50 रुपए से 57 रुपए के दरमियान दरमियान जब ये आ जाएगा तो वहां पर आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। जहां तक बात है ऑक्टोपस की, तो ऑक्टोपस कल भी बताया था कि ऑक्टोपस फिलहाल काफी नीचे है। जब तक ये कम से कम या तो 68 रुपीज से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए फिर तो वेल एंड गुड है। फिर आप कहेंगे कि ये जो इसका एक डाउन साइकिल चल रहा है ऑक्टोपस का, ऑक्टोपस जो तकरीबन रिसेंटली जो हाई लगाया था 112 रुपए का, और उसके बाद ये मुसलसल जो है वो नीचे आ गया तकरीबन 63 रुपीज पर।
अब जब तक ये 68 रुपीज से ऊपर पर ट्रेड नहीं करता तब तक जो है ऑक्टोपस के अंदर ऐड करना फिलहाल बनता नहीं है। या ये 68 पर आ जाए या फिर ये आ जाए 58 या 57 रुपीज के करीब करीब, जहां पर ये एक ही दफा नीचे आया हुआ था और वो टाइम था तकरीबन 14 दिसंबर 2021 को ये, या वहां पर आकर रुके तो भी इसके अंदर जो है वो बाइंग जो है वो बन सकती है ये। तो ये दो चीजें ऑक्टोपस की और एवियन की बताई। अभी जो है आप लोगों के सवाल उस तरह नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ स्टॉक के रिव्यू जो है वो आप लोगों के सामने दूं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा जो अंदाजा हो जाए कि खास तौर पर कौन कौन से स्टॉक जो है वो लेने वाले बनते हैं और किन की क्या पोजीशन है ये। जैसे ये ऑक्टोपस की आपके सामने खुला हुआ है, जैसे भी मैंने ऑक्टोपस का जो टेक्निकल्स आपके सामने पेश किए, तो ऑक्टोपस की यानी कि यहाँ पर ये देखें कि जो अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑक्टोपस इस लेवल को हाई लगाकर यहाँ से नीचे आया हुआ है ये। जो ये चला तकरीबन यहाँ से था, जो इसका आईपीओ वाला रेट था 40 रुपीज के करीब करीब, यहाँ से चला, फिर इसके अंदर करेक्शन हुई और फिर इसने यहाँ पर रिसेंटली हाई लगाया। उस हाई लगाने के बाद जो है ऑक्टोपस के अंदर मुसलसल जो है वो हमने जो है वो डाउनफॉल देखा ये। इस दौरान ये बीच बीच में ग्रीन कैंडल जो है वो बनती गई। तो अभी जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये जो बीच में ग्रीन कैंडल बनेगा मतलब ये होता है कि ये कभी नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करके जो है वो नीचे आता गया ये। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे चला जाए। फिर इसके बाद ऑक्टोपस के अंदर थोड़ी सी हमने रिकवरी देखी और ऑक्टोपस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पहुंचा ये, और उसके बाद फिर दोबारा ये थोड़ा सा अप ट्रेंड था और फिर उसके बाद फिर ऑक्टोपस जो है यहाँ से ये डाउन ट्रेंड इसका चला गया। अब इसके बाद जो है अगर हम ऑक्टोपस की जैसे टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं तो फिलहाल ऑक्टोपस का लो जो हम बात करेंगे, फिलहाल इसका लो लगा हुआ है यहाँ पर ये। इसको भी अगर हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के ये लो की बात करते हैं तो तकरीबन 58 रुपीज के राउंड अबाउट ऑक्टोपस का जो है वो लो लगा हुआ है ये। या तो फिर ये 63 से 58 रुपीज तक आए तो मजीद यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। अगर यहाँ पर इस लेवल को टकरा कर कोई अच्छी बाइंग आ जाती है और यहाँ से ये बाउंस बैक हो जाता है, या तो इसकी यहाँ पर बाइंग बनेगी, या दूसरी सूरत जैसे अभी मैंने बताया कि दूसरी सूरत ये कि या फिर ये यहाँ से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए। यानी कि ये जो लेवल है 80 रुपीज, इसको आप अपने जहन में रखें, सही इसका ब्रेकआउट निकलेगा जब ये 80 रुपीज से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा। या इसके अलावा ये छोटा सा जो इसका एक कैंडल बना हुआ है या 74 रुपीज, यहाँ से ये चला जाए। ओवरऑल जो सही इसकी मूवमेंट तब स्टार्ट होगी जब ये 80 को जो है वो ब्रेकआउट देगा और फिर इसके बाद ये निकलेगा तकरीबन 112 रुपए तक। तो फिलहाल जो है थोड़ा सा वेट कर जाए, इसको एक दफा बाउंस बैक होने दे। जब ये बाउंस बैक हो गया तो फिर ये कदरे बेहतर हो जाएगा ये। इसी तरह जो है वन बाय वन सेक्टर्स को ले लेते हैं। जैसे हम लोग ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, ऑटो सेक्टर के जो अच्छे अच्छे स्टॉक हैं वो सबसे पहले है होंडा कार। अगर हम लोग होंडा कार की बात करते हैं कि होंडा कार फिलहाल जो है इसने कैसा बिहेव कर रहा है और इसने अभी तक किस किस्म की मूवमेंट जो है हमें दिखाई है ये। ज्यादा पुरानी बात नहीं करते हम, 2021 से लेकर अभी तक इसका तकरीबन एक डेढ़ साल जो बनता है इसका, उसी साइकिल की बात करते हैं कि उसके बाद से यानी ये क्या बिहेव करता रहा ये। ऑक्टोपस ने जो तकरीबन जो लो लगाया हुआ था मार्च 2021 में, पिछले साल की बात है, वो चला था 228 रुपए से और उसने यहाँ पर एक हाई लगाया था 394 रुपए का ये। इस लाइन को ड्रा करने से पहले एक चीज आपको दिखा दूं, खासतौर पर वो मेरे मेंबर्स जो है जो मेरा कोर्स भी जिन्होंने लिया हुआ है ये, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए भी यानी वो अगर आप लोग सही कर रहे हैं आपको उसको अपने स्टडी किया हुआ है, उसमें मैंने आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न बताया हुआ है जिसको हम कहते हैं डबल टॉप। अगर आप इस होंडा कार को देखें तो होंडा कार ने यहाँ से चलना शुरू किया और चलने के बाद जो इसने हाई लगाया ऊपर, उसके बाद फिर ये यहाँ से नीचे आया और फिर ऊपर गया और एक डबल टॉप लगाने के बाद होंडा कार जो है वो मुसलसल जो है वो फिर नीचे आ गया ये। यानी कि यहाँ पर मैंने एरो यहाँ पर इसलिए रोक दिया ताकि आपको ये डबल टॉप जो है वो अच्छी तरीके से नजर आ जाइए। तो होंडा कार ने यहाँ पर जो है एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये नीचे आया, नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर लगाकर डबल टॉप, और डबल टॉप जो है वो तब हमें कंफर्म हुई जब इसने यहाँ से नीचे आके इसने ब्रेक डाउन दिया। जो ही इस लेवल से ये बाहर आया तो जिन्होंने मेरा कोर्स लिया हुआ है उन्होंने इसको समझ लिया होगा कि ये कौन सी कैंडल स्टिक बनी हुई है, किस किस्म का पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर निकलना बनता था। तो उसके बाद से मुसलसल जो है वो होंडा कार जो है वो हमें नीचे ही नजर आ रही है। अब इसके बाद जो है यहाँ तक ये पहुंचा हुआ है और ये इसकी करेक्शन चल रही है। अगर हम इसकी बात करें करेक्शन की तो ये इसका हाई लगा हुआ था 19 जुलाई 2021 और अभी तक ये मुसलसल जो है अपने डाउन ट्रेंड में ही चल रही है। अब इसका डाउन ट्रेंड जो है वो कैसे खत्म होगा, या तो पहले हम इसकी बॉटम चेक करते हैं कि फिलहाल इसकी करीब करीब की बॉटम कहाँ पर बनी गई है। यहाँ पर अभी फिलहाल ये जिस बॉटम यानी एक तो ये इसके बॉटम बने हुए थे, इसकी इस बॉटम की बात करते हैं तो इससे नीचे नीचे इस लेवल के नीचे ही आया हुआ है
और ये वाली वो इसके जो लेवल थे खासतौर पर सपोर्ट जोन, जहां पर ये पहले भी इन लेवल्स की जो है वो सपोर्ट लेता रहा, लेकिन यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट हो गया, यानी कि ब्रेक डाउन होकर फिर नीचे आ गया, लेकिन यहाँ से फिर निकल गया ऊपर। अब इसके बाद वही तकरीबन सिचुएशन है जो इसकी सिचुएशन थी जनवरी और 2020 की बात हो रही है। इसी लेवल पर ये बार बार सपोर्ट लेता रहा और फिर आखिरकार यहाँ से ये नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद जब इसी लेवल से वापस ऊपर आया, और यही जो पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, जब यही रेजिस्टेंस बना और उसको ब्रेकआउट लिया इसने यहाँ का, और फिर जाके तकरीबन ये लेवल था 188 का, और फिर हाई लगाया तकरीबन 400 रुपए के करीब करीब। अब मोस्ट प्रोबेबली होंडा कार जो है जैसे इस लेवल से अब नीचे आ गया, तो मजीद मार्केट के अंदर थोड़ी सी गिरावट आई, तो ये लाजमी इन लेवल्स को जो है वो टच करेगा, यानी 158 रुपए को, और 158 के बाद जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा वो ये बनेगा तकरीबन 121 रुपए का। यहाँ तक होंडा कार के आने का इंतजार किया जाए। अगर आने वाले दिनों में कोई जो है थोड़ी सी अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट नीचे आती है और होंडा कार इस लेवल पर आ जाता है, तो ये बेस्ट जोन होगा, यानी कि उस जोन के अंदर ऑलमोस्ट दाखिल हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना बनता है। अगर ये 120-22 रुपए के करीब आ जाता है, और इस लेवल के बीच में, यहाँ से यानी इसके बीच में, यानी इसके नीचे आ जाइए 1 जोन 2 जोन 3 जोन, और ये इसका 4 जोन है ये। तो अभी थोड़ी सी गुंजाइश इसके अंदर मौजूद है। अगर ये 157 से जो ही नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो ये अपने बाइंग जोन में शुरू हो जाएगा। 120-22 रुपए से लेकर 156 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन होगा, और फिर मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं लेवल को ये टच करेगा, और फिर इसके बाद ये वापस ऊपर की तरफ जो है वो रेडी हो जाएगा जाने के लिए। और फिर अगर जिन्होंने इस लेवल पर इसको बाय करेंगे, तो उनकी जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा वो तकरीबन लेवल ये ऊपर वाले लेवल ही होंगे, यानी इस लेवल के करीब करीब, यानी कि 150 रुपए से नीचे लेना बनेगा ये, और तकरीबन 350 रुपए से ऊपर ऊपर इसको बेचना बनेगा ये। तो ये आने वाले दिनों में एक अच्छा स्टॉक जो है ये आपका हो सकता है। इसके बाद जो अगला स्टॉक है दैट इज गंधारा निसान। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, ये भी ऑटो सेक्टर, यानी ऑटो सेक्टर को आज मैं कोशिश करता हूँ इसको कवर करने की। अब इस गंधारा निसान ये ऐसी कंपनी है जो बार बार जो है वो फ्लक्चुएट होने वाला स्टॉक है ये, यानी हाईली वोलेटाइल स्टॉक है ये। ब्लू चिप स्टॉक इसको कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी आता है और बार बार ऊपर नीचे ये करता रहता है। इस वजह से इसको हम ब्लू चिप या हाई वोलेटाइल स्टॉक जो है वो कहा जाता है ये। हम लोगों ने जो है वो ब्लू चिप की डेफिनेशन कुछ और बड़ी हुई है, जो अंडे बच्चे देते रहे स्टॉक, हम उनको ब्लू चिप कहते हैं। जो बोनस डिविडेंड देते रहे वो ब्लू चिप होते हैं, जबकि ब्लू चिप स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिनके अंदर एक तो वॉल्यूम अच्छा लग रहे हो, और बार बार वो ऊपर नीचे जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं और चलते रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ब्लू चिप, जो अपनी हम टेक्निकल्स की लैंग्वेज में उनको कहते हैं। अब अगर ब्लू इस होंडा कार को भी हम पिछले 1-1.5 साल का अगर हम इसके मूवमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, सिर्फ 2021 से ही हम लोग शुरू करते हैं, तो फिलहाल जो 2021 में इसके जो हाई लगे हुए थे वो ऑलमोस्ट 116 रुपए का, फिर इसके अलावा जो है 125 रुपए का, फिर इसके अलावा 146 रुपए का, ये इसके हाई लगे हुए हैं ये। और इसकी मूवमेंट में अगर आप लोग देखें कि जब ये इसने तकरीबन 121 का हाई लगाया, और उसके बाद जब ये नीचे लो पर आ गया तकरीबन जो 2000 अक्टूबर 2020 का लो था 79, इस लो को लगाने के बाद और ये नीचे वही जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है उन्होंने ये पैटर्न समझ लिया होगा कि ये पैटर्न कौन सा बना हुआ है। ये आप लोगों का जैसे पहले बात की डबल टॉप और ये डबल बॉटम का पैटर्न बना, और डबल बॉटम के बाद डबल बॉटम की प्रॉपर्टी भी आपको बताई हुई है कि ये डबल बॉटम बनी, और इसके बाद ये जो इसका होगा ब्रेकआउट, यहाँ पर इसका निकला ब्रेकआउट, और जितने पैसे इसके बीच में मौजूद हैं जब ये ब्रेकआउट निकलेगा तो उतने पैसे ये आपको देगा। ये मैंने अपने कोर्स में तकरीबन सबको समझाया हुआ है, जिन्होंने कोर्स दिया हुआ है वो इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आप ये अंदाजा लगाएंगे, यहाँ पर था ये 78 का, और ये तकरीबन 100 रुपए के करीब इसने अपना ब्रेकआउट दिया, और फिर उसके बाद जो इसका हाई लगा वो 130 रुपए का है। तो 78 और 100 ये तकरीबन 22 रुपए बनते हैं, और 22 रुपए ऊपर मजीद इसने आपको दिए, तो इस लेवल पर आपकी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो बनती है ये। फिर इसके बाद हाई लगाने के बाद फिर ये नीचे आया, और फिर ऊपर गया एक अच्छा सा डबल टॉप लगाने के बाद, और फिर मुसलसल ये नीचे आ गया ये। अब नीचे आने के बाद 86 का लो लगाया, और फिर जाके 149 का इसने हाई लगाया ये। अब यहाँ पर यानी इसकी मूवमेंट देखें, ऊपर जाता है फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, यानी ये फ्लक्चुएशन वाला स्टॉक है। और यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, जो असल कहानी इसकी अब शुरू हो रही है 28 जुलाई 2021 के बाद, यानी कि जुलाई के बाद ही हमने आपसे कहना शुरू कर दिया था कि कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसा है जो हमें नहीं पता लेकिन बड़े प्लेयर को पता है। तो आप ये देखें कि जुलाई के बाद से ही ये नीचे आना शुरू हो गया था ये, तो मार्केट को भी पहले ही पता चल गया था कि कुछ ना कुछ हमारे मुल्क में होने जा रहा है, जिसकी वजह से आप मैक्सिमम स्टॉक निकाल के देखेंगे
तो वो जुलाई के बाद से गिरना शुरू हुए। तो इसको भी अगर आप देखें तो जुलाई में इसने हाई लगाया था 145 का, उसके बाद से जो है वो नीचे आना शुरू हो गई थी। शायद बाहर की जो बड़ी ताकतें थी उन्होंने इसको बता दिया था कि हम लोग जो है वो मुदाखलत करने वाले हैं या साजिश करने वाले हैं, तो आप लोग अपना पैसा निकाल दें। तो इसलिए इस गंदारा के भी बड़े प्लेयर ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो अब जो है इस जुलाई के बाद से इसने जो अपना लो लगा दिया था वो था तकरीबन जो है 71 रुपीज के राउंड अबाउट। और ये टाइम हो रही है 14 अक्टूबर 2021 की बात हो रही है। तब से जो है ये फिर भी नीचे गया और फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। यानी इसकी मूवमेंट आप चेक करें, अगर ये नीचे बॉटम लगा देता है तो टॉप भी लगाता है ये। अगर इसने 78 का बॉटम लगाया, 71 का बॉटम लगा हुआ है ये, और टॉप लगा हुआ है 93 का ये लगा हुआ है ये, तो ना करते 25 रुपए के करीब, 20-25 रुपए यहाँ पर भी इसने दिए। फिर इसने यहाँ पर बॉटम लगाया 65 का, और यहाँ पर इसने हाई लगाया 84 का, 20 रुपए फिर भी ये दे गया ये। अब इसके बाद जो है इसने यहाँ पर नीचे बॉटम लगाया, और बॉटम के बाद यूं ही कैंडल्स, कंफर्मेशन कैंडल्स आई, जो यानी कि जिन्होंने इसको सीखा हुआ है कि कौन सी कंफर्मेशन कैंडल पर हमने इसको बाय करना है। तो यहाँ पर इसने बॉटम लगाया 58 का, और यहाँ पर फिर इसने हाई लगाया तकरीबन 80 रुपीज का। 58 और 80, 22 रुपए यहाँ पर फिर भी ये दे गया। उसके बाद से ये मुसलसल फिर नीचे है ये। अब रिसेंटली कोई भी ये अपना एक बॉटम लगा सकता है, यही हो सकता है ये आने वाले दिनों में यहाँ पर ये बॉटम लगाए तकरीबन 58 रुपीज का। 4 रुपए मजीद इसके अंदर से निकलना बनते हैं। जो ही 4 रुपए इसके अंदर से निकलेंगे और फिर ये गेन हो जाएगा, और तकरीबन 78-80 रुपीज के करीब करीब ये यहाँ पर फिर पहुंच जाएगा, और एक अच्छा गेन आपको दे सकता है ये। अगर ये यहाँ पर जो ही तकरीबन 58 रुपीज के करीब पहुंचता है, और आप इसको यहाँ पर जो ही इसके अंदर कोई बाइंग शुरू होती है, या हमारी तरफ से कोई सिग्नल आता है आपको, या आप खुद भी इसकी अगर स्टडी कर रहे हैं, अगर आपने इसको सीखा हुआ है कोर्सेज में अगर आप कर रहे हैं, तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि यहाँ पर अगर इसकी बाइंग जो ही नजर आएगी, आप अगर इसको यहाँ पर बाय कर लेते हो, और ये वाला ब्रेक डाउन नहीं देता, यानी 58 से नीचे नीचे नहीं आ जाता, और 58 को टकराने के बाद यहाँ से ये वापस बाउंस बैक हो जाता है, वापस 60-61 रुपीज पर चला जाता है। तो फिर इसका जो टारगेट बनेगा वो तकरीबन 80 रुपीज का बनेगा। तो 60 पर लिया, 80 पर बेचा, 20 रुपए ये आपके गैन होंगे, और परसेंटेज वाइज का मैं इसका मेरे हिसाब से 15-20% जो है वो गंदारा निशान जो है ये आपको जो है वो दे सकता है ये। और अगर चले खुदा न खास्ता यहाँ से ये जो है वो बाउंस बैक नहीं होता, यहाँ पर जो अगली सिचुएशन मैंने आपको ये भी बताई हुई है, अगर यहाँ पर आपको ये आप इसको 58 रुपीज के करीब आता है, किसी कंफर्मेशन कैंडल पर आप इसको बाय कर लेते हैं, और स्टॉप लॉस आप रखें फिर 58 का, जो ही 58 से नीचे आएगा तो आप अपनी पोजीशन फिर काट लेंगे। और अगर ये 58 से नीचे नीचे का ट्रेड करना शुरू हो जाता है, तो फिर आने वाले दिनों में मोस्ट प्रोबेबली फिर ये इन रेट्स की तरफ आने की कोशिश करेगा ये। तो यहाँ पर ये जो इसके सबसे बॉटम वाले रेट है वो तकरीबन 35-36 रुपए, लेकिन ये वर्स्ट कंडीशन है ये। यहाँ पर ये जो 35 रुपए का जो इसका रेट आ रहा है, ये 25 मार्च 2020 का आ रहा है ये। और 25 मार्च 2020 वो वाले रेट है जहाँ पर कोविड जो है वो पाकिस्तान के अंदर पहली दफा आया था, तो पूरी की पूरी मार्केट हमारी क्रैश कर गई थी, 28,000 पर आ गई थी। ये वो लेवल है, अगर वो वाली सिचुएशन आई तो ये 37-36 रुपए पर आ सकता है। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली जो है ये इन्हीं लेवल्स को, यानी यहाँ पर अपना डबल बॉटम बनाने के बाद ये यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा ये हो गया हमारे पास गंदारा निशान। इसके अलावा पाक सुजुकी मोटर को भी हम देख लेते हैं कि ऑटो सेक्टर के अंदर पाक सुजुकी मोटर जो है वो क्या कर रही है। तो पाक सुजुकी मोटर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अब यहाँ पर ये देखें, पाक सुजुकी मोटर ने जो अपना हाई लगाया था 9 जुलाई 2021 को, ये भी वही जून जुलाई वाले महीने हैं जिन्होंने यहाँ पर इस पर इन्होंने अपने हाई लगाए। और उसी जुलाई के बाद जब इनको पता चला कि कुछ ना कुछ मुल्क में होने वाला है, तो उसके बाद ये भी जो है स्टॉक जुलाई के बाद से नीचे आया। उससे पहले ये ऊपर ही था ये देखें यहाँ पर, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, कोई दिल पर ना ले, उससे पहले जो है इसने तकरीबन जो है इसको अगर मैं साइड पर कहूँ तो ये तकरीबन 19 जुलाई 2000 जो है वो 20 नजर आ रहा है। यहाँ से इसने चलना शुरू किया था ये, यानी यहाँ से ये चल के इसने यहाँ पर ये हाई लगाया था। तो इससे पहले सिचुएशन सारी ठीक थी, इतना बुरे हालात नहीं थे, यानी कि सब कुछ सही जा रहा था। 147 से लेकर ये हाई लगाया 365 का, मोर देन जो है वो 100% से भी ज्यादा का गेन मुझे नजर आ रहा है। लेकिन जैसे हम आपको बार बार कहते हैं कि मार्केट पहले रिएक्ट करती है, वाकया बाद में होगा, मार्केट अपने आप को पहले ही रिएक्ट करना शुरू कर देगी ये। तो जुलाई में ऐसा कुछ पता नहीं था कि हमारे मुल्क में कोई पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही चेंज होने जा रहा है। जो है वो सड़कों पर जो है वो जलसे कर रहे हैं, वो हुकूमत में आ जाएंगे, और जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो जलसों पर आ जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। ये किसी को भी नहीं पता था जुलाई के महीने में, लेकिन बड़े प्लेयर को पहले से ही पता था ये। पर जुलाई के बाद से ही मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू होगी, यानी कि स्टॉक नीचे आना शुरू हो गया। इसके प्लेयर को भी पता चल गया
कि आगे आने वाले कुछ महीनों में कोई बड़ी गेम जो है वो मुल्क में होने वाली है ये। उसके बाद ये तकरीबन इसने अपना लो लगाया, लो लगाने के बाद ये लो था तकरीबन 200 रुपए का, तो यहाँ पर ये जिग जैग करके चलती रही और फिर इसके बाद जब हालात मजीद वर्स हुए तो ये यहाँ से नीचे इसने अपना एक ब्रेक डाउन दिया। ये 190 से नीचे इसका ब्रेक डाउन था, उससे नीचे नीचे ये आ गया। अब जो है जैसे इसके नीचे बॉटम बने हुए, अगला जो इसका बॉटम बना जो ज्यादा एक्सपेक्टेड है, तकरीबन ये वाला लेवल इसका बॉटम बना हुआ है और उसी के करीब यानी कि ये पहुंचा हुआ है। और ये वाले तकरीबन रेट जो है ये वही जून जुलाई 2020 वाले शुरू हो जाएंगे, जिसमें तकरीबन कोविड वाले जो हालात थे उस वक्त ये इसने जो लो लगाया था वो तकरीबन 120 रुपए से लेकर 150 रुपए के दरमियान, यानी ये इस लेवल के करीब करीब ये स्टॉक जो है ये पहुंच गया था। ये अभी जैसे ये स्टॉक नीचे आया हुआ है, जो पाक सुकी मोटर की बात हो रही है, तो अभी इसका जो खास तौर पर बाइंग जोन की बात करते हैं तो तकरीबन यही जो बॉटम लगा हुआ है 130 के करीब करीब 133 के करीब करीब ये वो बॉटम है जहां से इसका बाइंग जोन प्रॉपर शुरू होता है। और अभी जैसे ये नीचे आ गया 175 से नीचे नीचे, तो ये सारा इसका एक बाइंग जोन है। ये यानी अगर आप पाक सुकी मोटर को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो इसको यानी कि इस जोन के अंदर कुछ आप थोड़ा सा 175 रुपीज के करीब ले। कैसे हैं? ठीक है जी वालेकुम सलाम। अच्छा खान साहब, ये मुझे इसका पूछना था, ये ना अटक रिफाइनरी का मैं अभी आपने बता दिया उनका कि मतलब अगर ब्याज तो 44 रुपये 33 50 में मारा था, लेकिन जब ये सुबह किया 42 रुपये, अब मैंने अगर रेट ऊपर आपके मैसेज तो मैंने देखा था, रेट देखा था मैंने। अब मुझे कल ये सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग प्लस मिलता है 1-2 रुपये तो उसको बाइंग करूँ या मतलब 40 पे वेट करूँ नीचे का? जी सर, कल के दिन थोड़ा सा मार्केट का वेट करें ना, अभी देखते ना कि मार्केट आज के दिन जो थोड़ी पॉजिटिविटी हुई वो कोई प्रॉपर जो है वो टेक्निकल को फॉलो कर रही है या वैसे ही आज थोड़ा सा इन्होंने जो है वो पॉजिटिविटी दिखा दी है। ये पिछले 4 दिन से नेगेटिविटी चल रही थी, तो आज जो है वो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट थोड़ी सी जो है वो पॉजिटिव इसको होना बनता है। ये तो आज थोड़ी पॉजिटिव मार्केट हुई, लेकिन अगर कल के दिन मार्केट पॉजिटिव होगी तो हम कहेंगे कि ये ट्रेंड रिवर्स हुआ, तो थोड़ा सा सब्र कर जाए। अगर कल फिर आखिरी टाइम मार्केट को इन्होंने गिरा दिया तो अटक रिफाइनरी फिर नीचे आ जाएगा। ये 134 रुपीज के करीब करीब इसके आने के चांस बन जाएंगे। ये तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा अभी सब्र कर जाएंगे। जी नासिर तुफैल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? गाजी साहब, मैं असल में लेट ज्वाइन किया था तो शायद हो सकता है आपने कमेंट दे दिया हो। एक्चुअली मैं वो इमरान साहब का वो जलसा हो रहा था सर जेलम में, तो वो मैं सोच रहा था शायद कोई नई बात करेंगे, लेकिन वही कैसेट वही रिप्ले कर दी उन्होंने, कैसेट जो चला। तो मैं ये कह रहा था कि चले स्टॉक सेंटर की बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि 107 पॉइंट जो आज ऊपर हुई है, जो अभी आपने बात की कि हो सकता है इन्होंने दिखाया हो पॉजिटिव, तो आप क्या कहते हैं कि अब जो है स्टॉक मार्केट रेंज बाउंड ही चलेगी थोड़ी, अब ज़्यादा इसमें इतनी ज़्यादा गिरेगी नहीं, ऐसे ही रहेगी? क्योंकि मैंने जो देखा है हालात, आप कह रहे हैं ना हालात ठीक होंगे तो ये बेहतर हो जाएगी, लेकिन मुझे जो हालात लग रहे हैं ना, पोलराइजेशन इतनी है कि आपस में तो गिरबान पकड़ने के उसमें है, तो मेरे नहीं ख्याल के ये हालात वजह से बेहतर होंगे। तो उसमें मार्केट को क्या बिहेव करना चाहिए? तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई पाकिस्तान में तो कभी भी हालात सही नहीं रहे। तो ये मेरा बस सवाल है। जी जी सर, बिल्कुल जो है ना, जहाँ तक ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बात है, ये भी एक टाइम तक जो है मार्केट पर असरअंदाज होंगे। जब एक टाइम गुजर जाएगा तो मार्केट इसको भी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर उसके बाद जितने चाहे पॉइंट ये यानी कि जितनी मर्जी अनसर्टेनिटी चलती रहे, मार्केट अपने हिसाब से जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। यानी मार्केट ने बस देखना होता है कि कब तक जो है इस वजह से मैं अपनी करेक्शन करती हुई। ये नहीं होता कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी 2 साल तक चलती रहे तो मार्केट 2 साल तक ही जो है वो रगड़े खाती रहे। जुलाई के बाद से मार्केट ने करेक्शन शुरू कर दी थी। यानी ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आज हो रही है, जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मार्केट को ये जुलाई से पता चल गया था कि आने वाले महीनों में इस तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये तो वो जुलाई से ही करेक्शन में लगी हुई है और तकरीबन अभी तक जो है वो जैसे बात कर चुका हूँ कि 3700 पॉइंट मार्केट के अंदर से ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। ये मजीद अगर मार्केट इसको अभी अब्जॉर्ब नहीं किया, थोड़ा बहुत अभी भी कोई कसर रहती है, तो हो सकता है 4-1000 पॉइंट मार्केट इसको निकाल दे, लेकिन उसकी कंफर्मेशन जब तक नहीं होती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अभी मजीद मार्केट गिरेगी। कंफर्मेशन तब आएगी, जैसे कल भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि जब तक मार्केट 42,700 से ऊपर है, कल के जैसे जूम सेशन में बताया कि मार्केट जब तक 42,700 से ऊपर है तब तक मार्केट जो है वो बिल्कुल सेफ है। जब इस लेवल से मार्केट नीचे आ जाएगी
तब जो है हम ये समझेंगे कि मार्केट जो है वो करेक्शन मोड में जो है वो पहुंच गई। जैसे अभी इस पर जैसे ये आपके सामने ये केसी 100 इंडेक्स, तो ये लेवल जो देखें, ये बार बार ये निकाल भी हमने इसकी बात की थी कि मार्केट इस लेवल को एक दफा नहीं बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दफा जो है इस लेवल तक पहुंच चुकी है। ये यहाँ पर थोड़ा सा फर्क रह गया था, लेकिन ये थोड़े से पॉइंट है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आई थी तकरीबन इस जोन के बीच में, यानी ये जरूरी नहीं होता कि एक ही जो है ये कोई हाथ से ड्रा किया हुआ लेवल है कि यहाँ तक टच करना ही करना है। तो इसके ये तकरीबन ये जोन ही है, इस जोन में आई, यहाँ पर भी इस जोन में आई, फिर ऊपर चलेगी, फिर वापस आई इस जोन में, फिर ऊपर चलेगी, फिर इस जोन में आई, फिर ऊपर चलेगी, फिर इस जोन में आई और ऊपर चली गई। अब यहाँ पर इनकी मूवमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिसेंट जो पास्ट दो मूवमेंट है ये वाली, ये 2000 ये दिसंबर 2021 और 11 मार्च 2022, इन दो मूवमेंट में अगर आप ये देखें तो इसमें कुछ चीज जो टेक्निकल है वो ये है। तो आप ये देखें कि यहाँ पर मार्केट ने डबल बॉटम बनाकर ऊपर गई, यहाँ पर भी मार्केट डबल बॉटम बनाकर ऊपर गई, और अभी तक उसका फिलहाल मार्केट का यहाँ पर जब ये आई तो अभी तक डबल बॉटम नहीं बना हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर तकरीबन थोड़ी सी ऊपर जाए। कितने पॉइंट हो सकते हैं ऊपर, यहाँ से हम अंदाजा लगाते हैं। यहाँ पर मार्केट थी 42,800 और फिर मार्केट ने हाई लगाया था 44,000, तकरीबन जो है वो 1200 पॉइंट मार्केट ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। ठीक है, और फिर इसके बाद डबल बॉटम बनाने के बाद फिर आखिरकार ऊपर निकल गई मार्केट। तो यहाँ पर हो सकता है, यानी कि इस पीछे के टेक्निकल्स को देखकर हम ये कह सकते हैं, ये भी टेक्निकल का मतलब ये होता है कि पास्ट ट्रेडिंग को देखकर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। ये तो पास्ट टेक्निकल्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल मार्केट के अंदर हो सकता है 1000-1200 पॉइंट या 1500 पॉइंट मार्केट गेन करे यहाँ तक, और फिर नीचे आ जाए वापिस। थोड़ा सा आपको लगे कि जी मार्केट अब बेहतर हो गया, लेकिन फिर नीचे गिर जाए और आपको लगे कि यार ये फिर दोबारा गिरना शुरू हो गया मार्केट, तो हो सकता है यहाँ पर फिर दोबारा गिरे मार्केट, और उसके बाद जो है ये वापस बाउंस बैक होकर दोबारा जैसे पहले से यहाँ पर ही हाई लगाए 47,000 का, यहाँ पर 47,000, यहाँ पर 46,400, यहाँ पर 46,900, तो फिर यहाँ पर ऐसे वापस मार्केट जो है वो निकल जाएगी। तो ऐसा हो सकता है ये। तो देखें फिर अब जब वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, वर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट ने ये जो बॉटम लगाए हुए ये अपने इस बॉटम को तोड़कर नीचे आ जाइए। अब तोड़कर नीचे आने वाली भी सिचुएशन मैंने आपके साथ शेयर की थी कि ये लेवल होगा जहां पर ये वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी कि मार्केट अपने इस ब्रेक डाउन से नीचे आ जाए। तो ये तकरीबन अगर सही करके ड्रा किया जाए तो 42,700 का लेवल ये बनता है। ये अगर मार्केट 42,700 से नीचे आ जाएगी तो ये फिर इस सारे सिचुएशन की वर्स्ट सिचुएशन होगी कि फिर मार्केट तकरीबन 38,000 के करीब तब आएगी जब यहाँ से नीचे नहीं आ जाती। जब तक नीचे नहीं आती तब तक हम यही कहेंगे कि फिलहाल मेरे हिसाब से, यानी कि ये मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, बाकी जो मर्जी कोई कहता रहे कि यहाँ तक जब तक इससे नीचे नहीं आएगी तब तक मुझे उम्मीद है कि फिलहाल मार्केट सेव है। जब 42,700 से नीचे क्लोज हो जाएगी तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि 4,000 पॉइंट और मजीद गिरने के लिए आप लोग ज़हनी तौर पर जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है सर, इसमें होता रहता है ये पोलराइजेशन जैसे आपने बात की, और इसके हिसाब से यानी कि आप सबसे भी यानी कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये सारे सियासतदान के बारे में हम ये कहते हैं कि ये रात को सारे एक ही हो जाते हैं, यानी शाम को चाय की प्याली पर ये सारे एक ही होते हैं, इकट्ठे खाने खाते हैं। ऊपर से हम अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है वो ये इस तरह की तकरीरें करते हैं कि हम इधर उधर होते हैं, अंदर से ये सारे एक होते हैं। ये हम आज से नहीं, आज से 70 साल पहले की ये सारी कहानियां है कि अंदर ये सारा टोला जो है ये एक ही। अगर आप इन सब के आपस में रिश्तेदारियों की बात करें तो एक ही बहन इसके घर में होगी तो दूसरे के भाई ने उधर शादी की होगी, एक कजन का इधर होगा, एक नून में होगा तो दूसरा पीटीआई में होगा, और एक पीटीआई में तो तीसरा पीपल पार्टी में होगा। तो ये सारे आपस में एक है और सब ने अवाम को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे जो है वो लगाया हुआ है। शायद यही वजह है कि हम लोग अभी तक जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहे। तो काइंडली आप लोग जो है वो पोलराइजेशन का शिकार ना हो, एक दूसरे के खिलाफ ना हो आपस में जो है। जब तक हम लोग पाकिस्तानी जुड़ कर नहीं रहेंगे तब तक हमारा मुल्क किसी सूरत भी तरक्की नहीं कर सकता। और दुश्मन का प्रोपेगेंडा भी यही है कि इस पूरे मुल्क में इंतशार है, पोलराइजेशन क्रिएट हो। इससे पहले भी अगर आपने ये जो कोविड का हमने इतना बड़ा जो एक किस्म का ड्रामा ही देखा कोविड का, खास तौर पर कोविड भी बेसिकली क्या था कि एक दूसरे भाइयों को एक दूसरे से जुदा करना, कि मुसलमान एक दूसरे के गले भी ना मिल सके और एक दूसरे से हाथ भी ना मिला सके। ये जो मुसाफा करना और मिलना आपस में, जो इस्लाम का बेसिक एक थीम है ये कि मुसलमान मुसलमान का भाई है और अपने दुख दर्द में। तो इस कोविड के ये जो पूरा एक इंटरनेशनली जो एक किस्म का जो ड्रामा किया गया कि किसी तरीके से जो है ये खास तौर पर एक दूसरे से लोग दूर हो जाए, मुसलमान एक दूसरे से दूर हो जाए। ये और बात है कि उन्होंने हमारे लिए ये सारा प्रोपेगेंडा किया तो खुद उधर यूरोप में और अमेरिका में आगे पीछे ये ज़्यादा उधर एग्रेसिव हो गया ये, और हम लोग
मुसलमान काफ़ी हद तक, पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जब कोविड से बचा रहा ये, लेकिन मकसद तो यही था कि एक दूसरे से दूर करना। और अभी भी खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसमें भी जिस तरह के टाइटल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक दूसरे को गद्दारी के जो है वो फतवे दिए जा रहे हैं, ये नहीं तो इस पार्टी में होगे तो वफादार, तो दूसरी में जाओगे तो गद्दार, और इस तरह के कत्ल भी हो चुके हैं अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट हुए। तो काइंडली जो है इसको आप लोग जो है वो पॉजिटिव मैसेज के साथ आगे लेके जाए, ये इधर ही रह जाएगी। और खासतौर पर अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त, अपने मुसलमान भाइयों के साथ दिल में किसी किस्म की सियासत की वजह से जो है वो नफरत जो है वो नहीं होनी चाहिए। जी तसद्दुक़ गोंदल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। जी क्या ठीक है? जी जी सर। अच्छा सर जी, मैंने ना लोड्स के बारे में पूछना था। जी 13 की बाइंग है मेरी। जी। और लेना चाह रहे हैं या इसका क्या फ्यूचर है ये पूछ रही है? जी जी सर बिल्कुल, और भी लेना चाह रहा हूँ। और फ्यूचर तो जी जाहिर बात है, फ्यूचर होगा तो लेना है ना। जी। जी सर, फ्यूचर जो है ना लोड्स का काफ़ी बेहतर फ्यूचर है। लोड्स को भी जो है अब इसके टेक्निकल्स को देख लेते हैं कि लोड्स हमें क्या दिखा रहे हैं। तो यानी कि सबकी कहानियाँ तकरीबन एक ही जैसी है। लोड्स भी जो रिसेंटली इसने हाई लगाया था, ये तकरीबन 14-15 रुपये से हाई लगाने के बाद ये फिर नीचे आ गया और तकरीबन अभी अपने बॉटम रेट के करीब पहुंच गया। ये बॉटम बना हुआ है लोड्स का, यहाँ पर ही आया हुआ है। और इससे पहले भी ये बॉटम बनाया हुआ था 18 मार्च 2022 के करीब भी इसने लोड्स ने अपना बॉटम लगाया हुआ था ये। और अगर मैं इसकी यहाँ पर एक ओरिजेंटल लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, अगर तकरीबन यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ये देखें लोड्स, तो लोड्स का ये लेवल जो है टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है लोड्स का। और ये वो लेवल है, लोड्स यहाँ पर तकरीबन आया हुआ था जून जुलाई 2020 में भी लोड्स यहाँ पर इन लेवल्स के करीब करीब जो है ये पहुंचा हुआ था। और इसी लेवल के बाद तकरीबन 11 रुपए का जो है लो लगाने के बाद फिर इसने एक हाई लगाया 17 रुपए का, फिर थोड़ी सी करेक्शन की 13 रुपए की, और फिर इसके बाद 18 रुपए का हाई लगाने के बाद, और ये डबल टॉप। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत ख़तरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। अब जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खास तौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियाँ कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियाँ नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। जो है ना ये लगाया इसने, और फिर इसके बाद इसी को यानी कि अपना ब्रेकआउट देने के बाद और ये पहुंच गया 25-26 रुपए पर। अब इसके बाद जो है ये फिर दोबारा उन्हीं लेवल्स पर आ गया जहां पर ये आया हुआ था जून जुलाई 2020 की बात है ये। तो ये लेवल सर इंपॉर्टेंट है लोड्स के, यहाँ पर आप इसको एकमलेट करें, ज़्यादा डेंजरस स्टॉक नहीं है। आप ये देखने कि अगर ये यहाँ पर आया हुआ है तो इन लेवल्स पर भी ये बार बार पहुंचा हुआ है, यानी
15 रुपए पर, फिर यहाँ पर 15 रुपए पर, यहाँ पर भी 15, और फिर इसके बाद 25 का भी इसका हाई लगा हुआ ये, और फिर नीचे आया तो फिर 15-16 रुपए का हाई लगा हुआ, फिर नीचे आया फिर 15-16 रुपए का, 14 रुपए का हाई लगा हुआ इसका ये। तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो ये 11 रुपए से नीचे नीचे इस लोड्स को जो है वो एक्यूमुलेट किया जाए। ये सारा इसका बाइंग जोन है लोड्स का। 7 रुपए से लेकर 11 रुपए के दरमियान आपको कहीं पर अगर ये मिलता है तो इसको लाजमी बाय करें। 7 रुपए पर अगर ये आ जाता है फिर तो खुले दिल से इसको लेगा कि ये यहाँ पर इसका बहुत जबरदस्त जोन है। अगर इसके इस लेवल पर आ जाता है और आपके पास पैसा भी हो तो लोड्स की यहाँ पर एक जबरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन अगर लोड्स यहाँ से भी अगर बाउंस बैक हो जाता है, आने वाले दिनों में ये 12 रुपए से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाता है, तो फिर भी इसका जो टारगेट होगा वो कम से कम 15 रुपए का टारगेट जो है वो लोड्स लिमिटेड का बन सकता है। जी लास्ट कॉल है मोहम्मद लतीफ साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, काजी साहब क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। शायद इस तरह है कि एक तो स्टॉक के बारे में ये क्लोवर जो है ना वो मेरा 28-28.5 की बाइंग है, आप ही के कहने पर हुआ है। ये आजकल फिर काफी नीचे चला गया। दूसरा अभी आप जैसे बता रहे थे लोड्स का कि ये बाइंग जोन है, तो ये बाइंग जोन को आप यहाँ पे बता दें या कोर्स वाले में कि इसको आप डिफाइन कैसे करते हैं, बाइंग जोन क्या है और उसको कैसे आप डिटरमिन कैसे करते हैं, ये दो सवाल है। जी जी सर, जो है ना इसका बॉटम देखना पड़ता है ना जब किसी भी स्टॉक का बाइंग जोन निकालने के लिए कि आखिर में इसका फाइनली बॉटम क्या बन सकता है। जैसे अभी हमने लोड्स की बात की तो लोड्स का बॉटम मैंने आपको बताया कि जो पीछे इसका एक पास का बॉटम बना हुआ है वो तकरीबन 7 रुपए का बना हुआ है। जो इसके वर्ष से वर्ष हालात है वो 7 रुपए, तो 7 रुपए का जो इसका मोस्ट यानी स्ट्रॉन्ग बॉटम है वहीं से इसका बाइंग जोन शुरू होता है और कहाँ तक होगा जब तक अगला कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं आ जाता। ये जैसे जो है जैसे भी इसका बताया, अगर हम लोग क्लोवर की बात कर लेते हैं कि क्लोवर का बाइंग जोन अगर निकालना चाहें तो क्लोवर का बाइंग जोन कैसे निकल सकता है। ये क्लोवर जो है यहाँ पर ये क्लोवर का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। तो पहले सबसे पहले आप ये देखें कि क्लोवर का ऑल टाइम लो जो है वो क्या लगा हुआ है। ये तो ये पूरी जिंदगी का क्लोवर का जो है वो चार्ट नजर आ रहा है। तो इसमें आप ये देखें कि एक तो इसका लो जब ये स्टार्ट हुआ था शुरू में वो लो भी तकरीबन 34 रुपए का, और इसका हाई की बात करते हैं तो इसका हाई लगा हुआ है 265 रुपए का। ये और ये ऐसा स्टॉक है अगर ये 34 रुपए पर गया तो इसने हाई 121 का भी लगाया, फिर इसने लो 55-56 का भी लगाया, फिर हाई 216 का भी लगाया, और फिर लो इसे 38 रुपए का भी लगाया, और फिर हाई 262 का भी लगाया, फिर लो लगाया 123 का, और फिर हाई लगा 188 का, फिर इसका लो लगा 55 रुपए का और हाई लगा 165 रुपए का, फिर इसका लो लगा हुआ है 69 का और हाई लगा हुआ है 118 रुपए का, और उसके बाद से फिर ये मुसलसल नीचे ही आ रही है। और जो रिसेंट इसका लो लगा हुआ है, अगर हम इसकी लो की बात करते हैं, जो ऑल टाइम लो है वो तकरीबन यही जोन है, ये जो बीच में सबसे नीचे बॉटम लगी हुई है। ये तकरीबन जब इसके बहुत बुरे हालात थे तो ये आ गया था तकरीबन 18 रुपए और 90 पैसे पर। ये अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका हाई जो रिसेंट हाई कहाँ पर लगे हुए हैं। ये तो रिसेंट हाई ये लगा हुआ है, इसका एक रिसेंट हाई ये लगा हुआ है और एक रिसेंट हाई ये लगा हुआ है। ये दोनों ही इसके रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ के, यानी इसको अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये तो यहाँ से ये तकरीबन ये नीचे आया, यानी इसका लो लगा, फिर ये हाई लगा, फिर ये नीचे आया, फिर ये हाई लगा, और ये फिर नीचे आ गया। ये अब ये जो जोन इसका बन जाएगा तो इसको हम कहेंगे ये इसका बाइंग जोन है। ये यानी अगर आपने क्लोवर को 18 रुपए 90 पैसे से लेकर 29 रुपए 55 पैसे के दरमियान लिया हुआ है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको उसके बाइंग जोन में पकड़ा हुआ है। ये इसका बाइंग जोन है। ये तो परेशानी आपको तब हो कि जब आपने इसको ये ऊपर वाले लेवल पर लिया हो, यानी आपने 110 रुपए का लिया हो, 82 रुपए का लिया हो, 60 रुपए का लिया हो, 55 रुपए का, 51 रुपए का लिया हो। ये उन लोगों के लिए परेशानी है कि हमने थोड़ा महंगा लिया हुआ। परेशान उनको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये यहाँ से इसका ब्रेकआउट निकलेगा तकरीबन 30 रुपए का तो ये दोबारा अपने इस जोन के बीच में जाना शुरू हो जाएगा। ये तो उनको भी परेशानी इस वजह से नहीं है कि वापस जाएगा, लेकिन इससे भी होगा कि उनका थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने इसको लिया हुआ है 27 रुपए पर और ये पहुंच जाता है 55-56 रुपए पर, तो जितने पैसे आपने इसके अंदर डाले हुए, अगर आपने इसके अंदर 10 लाख डाले हुए वो तो 20 लाख हो जाएंगे, अगर 20 लाख डाले हुए तो 40 लाख हो जाएंगे। और अगर ये 57 रुपए से निकल कर दोबारा अपने हाई की तरफ जाए, जो इसके हाई लगे हुए 156 का हाई लगा हुआ है, फिर उससे पहले 184 का हाई लगा हुआ है, फिर उससे पहले 253 का हाई लगा हुआ है, 2018 की बात हो रही है, अगर ये हाई लगे हुए तो इसका मतलब ये है कि अगर इन हाइस को भी ये पहुंच जाता है तो पहुंचेगा भी, ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जो पिछले हाई लगे हुए ये स्टॉक ना तोड़े। अभी सारी स्टॉक
तकरीबन नीचे है, तो जब ये सारे स्टॉक चलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर किसी स्टॉक के हाई लगे हुए हैं तो वो दोबारा लो लगाने के बाद हाई को ना पहुंचे, ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता। ये साइकिल है स्टॉक मार्केट। अगर सारे स्टॉक ऊपर जाके लो ही पर ही रहे तो सारी जिंदगी पे स्टॉक मार्केट के अंदर कोई पैसा ही ना डाले कि हाई ला गया तो अब दोबारा तो हाई लगने ही नहीं होते, सारे लो में ही चले जाएंगे। लो के बाद हाई लगेगा तो बड़ा पैसा, जो बड़ा प्लेयर है वो पैसा कमाएगा ही। अगर हाई नहीं लगेगा तो बड़ा प्लेयर पैसा नहीं कमा सकता। तो पैसा कमाना है बड़े प्लेयर ने। आप तो हमने तो 28-29 रुपए का क्लोवर लेकर 35 रुपए का बेच देना है, या भी आपने 29 रुपए का या 27 रुपए का लिया हुआ है, आप तो ये दुआ कर रहे होंगे कि कब ये मेरे रेट पर आए तो मैं इसे जान छुड़ा लूँ ये। और जब ये 27-28 पर पहुंचेगा तो आप इसको बेच देंगे और वहां से ये 28 रुपए से पहुंच जाएगा तकरीबन 60-70 रुपए के करीब करीब। और आपको एक होगा कि जी मैंने जल्दी कर दी बेचने में। तो कमाना किसने होता है? कमाना प्लेयर नहीं होता ये। तो अगर आप इसके अंदर आराम से बैठे रहेंगे और अपने जो है ना इसको सब्र को बिल्कुल कंट्रोल में रखेंगे तो इंशाल्लाह बड़े प्लेयर के साथ आप ही कमाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन उस तक पहुंचते पहुंचते ये बार बार इसको ऊपर नीचे करेगा, आपकी साइकी के साथ खेलता रहेगा। अब काफी अरसे से आपने इसको नीचे रेट पर देखा होगा, पोर्टफोलियो रेट देखा होगा, तो आपके दिल में, यानी कई लोगों के दिल में होता है कि काश कि ये मेरे रेट पर एक दफा आ जाए, मैं इसको किसी और से रिप्लेस कर लूँ। ये आप जिस मर्जी से इसको रिप्लेस करें वो नहीं चलेगा, जिसको आप बेचेंगे वही चलना शुरू हो जाएगा। यही सारी स्टॉक मार्केट की जो है टोटल कहानी है ये। तो क्लोवर जो है अच्छी कंपनी का स्टॉक है। बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि ये वो स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम लो पर मौजूद है। अभी रिसेंटली इसको एस्कोल की मैनेजमेंट की वजह से इसको डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया गया था, कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम थे, लेकिन अब इसके सारे बंदे चेंज हो गए हैं, अब ये नए लोग आ गए हैं इस क्लोवर के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले सालों में क्लोवर दोबारा अपने हाई को टच करेगा। जी फारूक अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सर मेरे पास कुछ पैंथर टायर पड़ा हुआ है, तो वो काफी मैंने 40-42 का खरीदा है, तो अब मैं उसको किसके साथ रिप्लेस कर लूं? ये तो बड़ा नीचे आ गया 27-26 पे। जी सर, इस तरह है ना कि पैंथर टायर असल में ये है ना आईपीओ वाला स्टॉक है ये, जो नया जो है मार्केट में आया ना, तो इस वजह से हम भी जो है वो रिकमेंड नहीं करते कि आप उस स्टॉक के अंदर जाए जिसका पहले से पता ही ना हो कुछ। तो ये इसने भी लोगों को ट्रैप किया। जो ओपन हुआ जिस रेट पर, थोड़ा सा इसको उन्हीं दिनों में चलाकर फिर मुसलसल ये नीचे आ गया ये। अभी आपका लॉस इसके अंदर ज्यादा है। एक तो सूरत ये है कि या तो सब्र करके इसी का वेट किया जाए, या दूसरी सूरत ये है कि जो आपको इसके अंदर लॉस हो रहा है तो बेहतर ये कि किसी ऐसे स्टॉक की तरफ चले जाए जो जिसके ऊपर जाने के भी चांस हो ये। तो आईटी सेक्टर ये खासतौर पर ये ऑटो सेक्टर जब तक नहीं चलेगा तो पैंथर टायर भी नहीं चलेगा ये। तो ऐसा कोई स्टॉक जो जिसके चलने के ज्यादा चांसेस हैं, जो पहले बार बार ऊपर गया हो, जैसे भी हमने बार बार मिसालें दी, लोड्स लिमिटेड जो है ये ऐसा स्टॉक है जो बार बार ऊपर भी गया हुआ है। अगर 10-12 पर आया तो 15, 16, 18, 20 रुपए तक भी ये लोड्स जाता रही। या इसके अलावा जो है कोई छोटा स्टॉक देख लें जो अगर आने वाले दिनों में के इलेक्ट्रिक, WTL, ये काफी अगर थोड़े से नीचे आ जाए, के इलेक्ट्रिक जैसे 2.5 रुपए से नीचे आ जाए, अगर आप उसको ले लेते हैं और आने वाले दिनों में जब ये 4-4.5 रुपए पर बार बार जाता रहेगी, अगर 4 रुपए पर भी चला गया तो 35-40% का जो लॉस है आपका वो कवर हो सकता है। इसी तरह अगर WTL 1.5 रुपए से नीचे आ जाता है तो उसके अंदर आप डालेंगे तो 2.5 रुपए तक भी WTL अगर पहुंच गया तो आपका ये लॉस कवर हो जाएगा ये। तो इस तरह कोई स्टॉक ले जिसमें परसेंटेज वाइज आपको ज्यादा गेन हो। कोसम अगर 3 रुपए से नीचे आ जाए तो इसका पैसा आप कोसम के अंदर डाल दें, तो कोसम आने वाले दिनों में 5 रुपए तक भी पहुंचा तो 70% आपका जो है वो लॉस कवर हो जाएगा ये। जी हामिद महमूद साहब कराची से। जी काज साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। ये बताइएगा अगर मार्केट 42,700 से नीचे आए तो कितने % वाले शेयर जो लॉस में हैं तो वो निकाल देने चाहिए, या क्या स्टडी बता? जी सर, उसमें जो है ना अगर मार्केट 42,700 से नीचे आ जाती है, अच्छा सवाल है आपका। उसमें आप ये देखें ना कि अगर आपने कोई स्टॉक लिए हुए जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं, ये मसलन अभी जैसे लोड्स की बात की, लोड्स तकरीबन अपने बॉटम रेट पर आ गया 11 रुपए के करीब करीब, 10-11 का तकरीबन बॉटम रेट है ये। यहाँ से मजीद नीचे आने के चांस जो है वो उसके लगते नहीं है, ये ऑलमोस्ट रुक जाएगा यहाँ पर। कुछ पैसे बस इसके अंदर गिरेंगे, ज्यादा रुपए के साथ ये नहीं गिरेगा ये। अगर आपको ये लगता है कि आपका स्टॉक अगर मार्केट 42,700 से अगर ये नीचे आ जाती है और आपको आपका स्टॉक लगता है कि ये मजीद 35-40% आपका स्टॉक और भी नीचे आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा स्टॉक है ये।
अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एग्रो फर्टिलाइजर है तो वो तो ज्यादा नीचे नहीं आ सकता ये। अगर जो है फॉर एग्जांपल कोई और स्टॉक है, गंदारा निसान की बात करते हैं, गंदारा निसान जो है फिलहाल तकरीबन 57 रुपीज पर है, ये तकरीबन 62 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। तो इसके भी जो है ये ऑलमोस्ट अपने बॉटम रेट के करीब है, ये ज्यादा नीचे आया तो 50 रुपए 45-50 रुपए तक आ सकता है, यानी ज्यादा गेट यानी ज्यादा लॉस इसके अंदर यानी कि नहीं आ सकता 30-40% का। 30-40% का यानी कि नीचे आने का मतलब ये होता है कि ये 60 रुपए से दोबारा आ जाए तकरीबन 40 रुपए के करीब करीब ये। अगर आपको लगता है कि आपका स्टॉक 30-40% नीचे नहीं आ सकता, अगर मार्केट 4000 पॉइंट नीचे चली जाए क्योंकि ऑलरेडी आपका स्टॉक काफी नीचे है, तो बेहतर ये कि उनको ना बेचें। हाँ, अगर वो स्टॉक जो आपको लगता है कि अगर ये मार्केट यहाँ से 42,700 से नीचे आ गई, अगर मार्केट 4000 पॉइंट नीचे जाती है तो मेरा ये फलां शेयर जो है ये मजीद 30-40% और नीचे आ सकता है, तो वो आप उसको जो है वो बेच सकते हैं। तो बस ये मोटी मोटी सी साइंस है ये। जी चैट बॉक्स में सवाल है, वो आप लोगों के सवाल जो है 1 बाय 1 जो है वो मैं ले लेता हूँ। चैट बॉक्स में जो है उमर फारूक साहब ने सवाल पूछा, यूनिटी आपकी 26 रुपए 42 पैसे की बाइंग है, इसको कैसे देख रहे हैं? सर फूड सेक्टर जो है वो काफी अट्रैक्टिव है, बेहतर ये कि यूनिटी को जो है वो आप होल्ड करके रखें। ये यूनिटी हो गया, इसके अलावा मेडको फूड हो गया, MFL आज वो भी थोड़ा बेहतर जा रहा था, मेडको फूड हो गया, नेशनल फूड हो गया, ये सारे फूड सेक्टर जो है ये कदरे बेहतर है। अभी रिसेंट इसकी न्यूज़ भी आई है कि शायद इन पर टैक्स शैक्स भी खत्म हो रहे हैं, तो ये बेहतर हो जाएगा। आप यूनिटी को होल्ड ही करके रखेंगे। जी इम्तियाज अली साहब कह रहे हैं कि NRL की बाइंग है 151 की, एवरेज करूं या वेट करूं? जी सर, आज भी तकरीबन अगर आप NRL की मूवमेंट अगर आपने देखी हो तो पहले तकरीबन NRL ने अपना एक लो लगाया था 220 का, 220 का लो लगाने के बाद फिर दोबारा इसके अंदर रिकवरी आई और ये तकरीबन 229 रुपए के करीब करीब जो है ये क्लोज हो गया ये। तो फिलहाल जो है सर इसको मजीद इसके अंदर ऐड ना करें। ये ऐड करना तब बनेगा जब ये तकरीबन 270-80 रुपए से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये दोबारा ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। या अगर इस दौरान ये 180-190 के करीब पे यहाँ आ जाता है तो वहां पर इसको लेना बनेगा ये। अभी ये थोड़ी सी जो है वो इसकी बीच वाली जो है ना पोजीशन है NRL की। आपका NRL आपने कहा है 151 का लिया हुआ है, तो सर आपने तो काफी नीचे रेट पर लिया हुआ है ना, तो बेहतर ये है कि आप अपने स्टॉक को जो है वो होल्ड ही करके रखें, इसको ना बेचें। ये जब तक ये 200 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक इसको रखी रखें, जब कभी आपको लगे ये 200 से नीचे आने वाला है फिर आप बेशक प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर कर लेंगे। अभी भी रिसेंटली इसने हाई लगाया था 275 का, तो अगर आपने 150 का लिया हुआ है तो वहां पर एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करना बनता था ये। जी अंसर अली साहब कह रहे हैं कि ऑक्टोपस और WTR और के इलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। सर इंशाल्लाह IT सेक्टर जब मैं बात करूंगा तो ऑक्टोपस और WTR को भी हम देखेंगे। तो सर ये बार बार कह चुका हूँ कि फिलहाल ये थोड़े नीचे वाले स्टॉक है ना, WTR के इलेक्ट्रिक को तो कह चुका हूँ कि काफी अच्छे स्टॉक है। पेनी स्टॉक में अगर ये नीचे आ जाते हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक 2.5 रुपए से नीचे आ जाए, WTR 1.5 रुपए से नीचे आ जाए तो और ले लें इसको, फ्यूचर तो इन दोनों का बहुत अच्छा है। ये ऑक्टोपस का भी फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अभी फिलहाल इसके अंदर करेक्शन जा रही है। IT सेक्टर के अंदर सेलिंग प्रेशर है, जो ही थोड़ा सेलिंग प्रेशर खत्म होगा तो ऑक्टोपस AVM ये लोअर किस्म की कंपनी है, इनका ऊपर जाने में मुझे कोई शक नहीं है कि फ्यूचर इनका बहुत अच्छा ही है। राशिद मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि व्हाट लेवल शैल वी सेल आवर होल्डिंग एंड कम आउट? सर ये बार बार जो है वो तकरीर कर चुका हूँ। अभी जैसे 42,700 पर मैंने बड़ी सैर अफजा जो है ना गुफ्तगू की है, तो उसको जरा आप सुने और इसकी जो थीम है, लॉजिक है कि किस स्टॉक से आपने निकलना है, वो मैंने बता दिया। ये मुमताज अली साहब करें ANL का बता दें कि कब क्या करेगा ये, कब क्या? सर ANL जो है आज भी अगर आप देखें तो ANL जो है वो आज बेहतर जा रहा था। ये जैसे आज के दिन जो इसने लो लगाया 11.41 का लो लगाने के बाद 11.79 पर जो है तकरीबन इसने क्लोज हो गया ये, और ये अभी रिसेंट तकरीबन 14.5 रुपए का हाई लगाने के बाद ये नीचे आया। ये अगर 1-2 दिन मार्केट बेहतर रही और ये तकरीबन 12.5 रुपए से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो गया तो ये दोबारा 14-15 रुपए के करीब पहुंच जाएगा ये। तो अच्छा स्टॉक है सर ANL, वो स्टॉक है जो 35-36 रुपए वाला स्टॉक है ये टेक्सटाइल सेक्टर का। अजमल यूनस सब कह रहे हैं डबल शेयर, ट्रिपल शेयर, ट्रीट, ANL एंड वेव्स का बता दें। सर इतने स्टॉक का क्या बताऊँ, ये अभी बता चुका हूँ। ये जो है डबल शेयर का भी हमने रिव्यू कर चुके हैं। ट्रीट अगर आपने लेना है तो आज हमने बाय करवाया होता तो ट्रीट को बाय करें, ट्रीट अच्छी यानी कि अच्छा स्टॉक है ये, इसको लिया जा सकता है। ANL का भी बता चुका हूँ, और ट्रिपल GL भी तकरीबन अभी मेरा ख्याल है 10 रुपए के करीब पहुंचा होगा या इससे नीचे होगा कहीं, तो वहां पर आप इसको जो है ट्रिपल शेयर 11 जो है वो 69 पर है, तो 10 रुपए तक जब तक नहीं आता तब तक इसको बाय ना करेंगे। जी अर्शद साहब है इस्लामाबाद से, कैप्को के बारे में आपने पूछा 28.50 जो है वो कैप्को जो है वो आपने लिया हुआ है। तो कैप्को सर यहाँ पर बहुत अच्छा है, अगर पैसे है तो यहाँ पर और ले लें,
कैप्को वो स्टॉक है जो आपके पैसे 3 से 4 साल के अंदर अंदर जो है वो पूरे बराबर करके आपको दे देगा ये। यानी डिविडेंड की मद में ये आपको इतने पैसे दे देगा कि आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। तो कैप्को के अंदर और इन्वेस्टमेंट करें, सेफ इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। और ख़ास तौर पर ये जो कैप्को हो गया या ऑयल जो है वो मार्केटिंग कंपनीज होगी जिसमें ख़ास तौर पर PSO हो गया, इसके अलावा शेल वगैरह हो गया। PSO जो है मेन है ये, PSO जो है ना, और मारी वगैरह ये। PSO वो कंपनी है खासतौर पर अभी जैसे IMF के साथ आपके जो है वो मुज़ाकरात थोड़े पेंडिंग है। और आप लोगों को भी पता है कि IMF के साथ जब तक हमारे मुज़ाकरात यानी कि फाइनल नहीं हो जाते तब तक हमारे मुल्क को चलाना जो है वो ज़रा मुश्किल काम है ये। तो IMF की जो डिमांड है, अगर आप ये सुने तो IMF की डिमांड में जहाँ पर ये सब्सिडीज ख़त्म करना है, वहाँ पर ये भी है कि जिनके आपने पैसे देने हैं, खासतौर पर PSO के आपने पैसे देने हैं, IPPs के जो पैसे आपके रह गए हैं वो उनको देने हैं। अगर ये पैसे इन कंपनीज को देंगे तो IMF अपना जो है वो अगला एग्रीमेंट जो है वो आपके साथ करने जाएगा ये। तो अगर ये PSO को और IPPs को वो पैसे मिल जाते हैं, जैसे अभी रिसेंट मेरी वीडियो बनी थी PSO पर, अभी PSO का रिजल्ट जो है वो फाइनेंशियल रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। सिर्फ अगर PSO रुका हुआ है तो वो अपने कैश की वजह से रुका हुआ है, जो फिलहाल उसके पास कैश नहीं है। तो तकरीबन मेरे जो मोटा मोटा हिसाब लगाया था 4 अरब रुपए के करीब जो है, ये 4 अरब है या 40 अरब है, इतनी तकरीबन अमाउंट है जो हुकूमत ने PSO को जो है वो देनी है ये। और IMF की शर्त में भी शामिल है कि इनको पैसे दिए जाएंगे। तो हुकूमत अगर जो है वो PSO को पैसे दे देती है तो PSO कितनी स्पीड के साथ शूट करेगा। 4 अरब में से अगर 1 अरब 2 अरब भी अगर PSO को मिल जाते हैं तो ये अच्छा खासा जो है आने वाले दिनों में PSO एक बुल मार्क यानी कि एक अच्छा खासा मल्टी बैगर स्टॉक जो है वो बन सकता है ये, और अच्छे खासे हाई लगा सकता है। तो PSO बेस्ट कंपनी का स्टॉक है, इस टाइम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना। इसी तरह खासतौर पर जो कैप्को और हबको जो है ये दोनों अगले आने वाले महीनों में जो है वो सुपर मल्टी बैगर स्टॉक बनेंगे और ये अपने वापस हाई की तरफ जाएंगे। जैसे आपको ये मोस्ट प्रोबेबली 120-30 रुपए के करीब पहुंच जाएगा जो जो इसको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। और कैप्को को भी जो बाकी पैसे मिलेंगे तो ये भी तकरीबन 60-70 रुपए से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा। तो ये बेस्ट स्टॉक है, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। पैसा अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं और इनके जो खासतौर पर खसारे थे वो भी खत्म होने जा रहे हैं। और आपको ये डिविडेंड भी इतना दे देंगे कि आपके पैसे ना भी ये स्टॉक चले तो डिविडेंड बोनस इतना मिल जाएगा कि 4 साल के अंदर अंदर आपके ये सारे पैसे जो है वो अच्छा रिटर्न आपको दे जाएंगे। बाकी फिर ये मुफ्त में पड़े रहेंगे आपके पास। ये तो हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।